और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां सिंगर सोनू निगम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल चेंबूर इलाके में उद्धव ठाकरे गुट के विधायक की तरफ से चेंबूर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। रात करीब 10 बजे जब सोनू निगम परफॉर्म कर अपनी टीम के साथ जा रहे थे, इस दौरान सीढ़ी से उतरते समय उनके साथ धक्का मुक्की हुई। सोनू निगम की टीम के एक साथी को भी सीढ़ी से गिरा दिया गया। चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोनू निगम ने उद्धव गुट के स्थानीय विधायक प्रकाश के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें मुंबई के चेंबूर इलाके की हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। सफेद रंग का शर्ट पहने सोनू निगम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। साथ में उनके सहयोगी चल रहे हैं। तभी अचानक पीछे से एक शख्स आता है और सोनू निगम के सहयोगी को धक्का देकर गिरा देता है। इसी दौरान सोनू निगम का दूसरा सहयोगी जब धक्का देने वाले शख्स की तरफ बढ़ा तो उसे भी आरोपी ने नीचे गिरा दिया, जिससे उन दोनों को हल्की चोट भी आई है। सोनू निगम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि बाद में सोनू निगम खुद चेंबूर थाने पहुंचे और पूरी घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की। चेंबूर थाने में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसके मुताबिक हाथापाई करने वाले शख्स का नाम स्वप्निल प्रकाश फातप्रेकर है, जो उद्धव गुट के शिवसेना विधायक प्रकाश फातप्रेकर का बेटा है। तो मुंबई से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, धक्का दिया गया वीडियो में साफ नजर आ रहा है, लेकिन धक्का मुक्की की नौबत आई कैसे? देखिए, ये चेंबूर में 4 दिनों का चेंबूर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और कल उसका समापन था। तो इसके लिए एक संगीत कार्यक्रम बुलाया गया था, जिसमें सोनू निगम को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था और उनका कार्यक्रम था 10 बजे। चूंकि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर अलाउड नहीं, तो कार्यक्रम 10 बजे खत्म हो जाता है और खत्म करके सोनू निगम निकल रहे थे। लेकिन जो विधायक का बेटा है, स्वप्निल नाम है इसका, स्वप्निल प्रकाश फातप्रेकर नाम है, इसने जबरन उसे पकड़ना चाहा, सोनू निगम को पकड़कर सेल्फी लेना चाहा। और ये पहले भी स्टेज पर धक्का मुक्की एक बार हो चुकी थी। जो सोनू निगम के बॉडीगार्ड्स है, उस समय उन्होंने धक्का लड़के को किनारे कर दिया था, स्वप्निल को। लेकिन ये जब उतर रहे थे उस दौरान उसने जबरन सेल्फी लेना चाहा और उसी दौरान बॉडीगार्ड सामने आ गए, तो उसने बॉडीगार्ड को धक्का दे दिया। फिर दूसरे व्यक्ति बचाव के लिए आए, उसे धक्का दे दिया। तो इसमें चाहे हरी हो चाहे रब्बानी हो, इन दोनों को हल्की चोटें आई हैं और सोनू निगम खुद सीढ़ी पर गिरकर बैठ गए। कुल मिलाकर इसमें एक विधायक के बेटे का घमंड है, गुरूर है। कहीं न कहीं ये उसे लगता है कि उसके पिता ने किया हुआ एक आयोजन है और उस आयोजन में वो एक एमएलए का बेटा है, तो हमारे पिता अगर एमएलए है तो उसका एक रसूख कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश है। और इसीलिए चाहे इतने बड़े स्टार हो चाहे उसके बॉडीगार्ड्स हो, उससे धक्का मुक्की कर, उससे झड़प कर ये घटना सामने आई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार तो अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर एमएलए और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुबेरेश्वर धाम में अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कुबेरेश्वर धाम एक बार फिर विवादों में आ गया है। एक महिला ने प्रदीप मिश्रा के रिश्तेदारों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसी पर हमने रिपोर्ट बनाई है, देखिए। ना पति दुख देगा, ना बच्चे दुख देंगे, ना कुटुंब दुख देगा, ना बहू दुख देगी, ना पोता पोती दुख देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर? रुद्राक्ष बाबा के नाम से मशहूर हो रहे प्रदीप मिश्रा का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। नीमच की एक महिला इंदिराबाई ने प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर शुक्ला और समिति के अन्य सदस्यों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। नीमच जिले के मनासा के ग्राम घट पीपलिया की रहने वाली 35 साल की इंदिरा मालवीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम पहुंची थी। कथा के नाम पर ये लोग उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और कथा के नाम पर उससे पैसे मांगे गए। घर वालों ने दबाव में आकर खाते में पैसे भी डलवा दिए। महिला ने मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत आई है। मामले की जांच जारी है। और इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, क्या अपडेट है? आखिर मामला क्या है? वहां के लोगों का क्या कहना है?
देखिए, इस पूरे मामले में कल जो महिला थी उसने जाके शिकायत दर्ज करवाई है। उसका कहना कि उसका आसपास की महिलाओं के साथ कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद समिति के सदस्य आ गए। समिति के सदस्य उसको पकड़ के पंडाल में ले गए और जहां उसके साथ मारपीट की गई। उसने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो कुबेरेश्वर धाम के जो महाराज हैं प्रदीप मिश्रा, उनका जो भांजा है समीर, उसने उसके साथ मारपीट की है और उसको तभी छोड़ा जब उसने कुछ पैसे उनके खातों में जमा करवा दिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला भी बहुत संदेहास्पद लग रहा है। तमाम पक्षों से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। दरअसल इन बाबाओं के सारे परिजन ही उनके खिलाफ परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जिसमें इस तरीके के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और ये पहला मामला है जहां कुबेरेश्वर धाम के महाराज के सीधे भांजे पर आरोप लगाया महिला ने जाके शिकायत की है। और इस पूरे मामले में आज उम्मीद रहनी चाहिए कि पुलिस दोनों पक्षों से बात करके उस मामले को आगे बढ़ाएगी, या हुआ तो संभवतः मामला दर्ज भी करेगी। भाई को और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लेकिन ये बड़ी खबर बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। कुबेरेश्वर धाम में भांजा फंसा है तो बागेश्वर धाम में भाई बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट के तहत बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ एफआईआर हुई है। बाबा के भाई का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ में तमंचा लिए गाली गलौज करते हुए और मारपीट करते हुए नजर आ रहा था। बताया गया कि बाबा बागेश्वर का भाई एक दलित परिवार की शादी समारोह में पहुंचा और हंगामा किया, उन्हें धमकाया, मारपीट भी की, क्योंकि उस परिवार के लोग बागेश्वर धाम में हुए सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। और ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कुबेरेश्वर धाम में भी यही हाल देख रहे हैं, वहां भांजा है तो यहाँ भाई है, जरा पूरा मामला बताइए। और अब तो मामला दर्ज भी हो गया है। हाँ, देखिए, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है जो रात में 12:30 बजे कल आज तड़के या कल रात में दर्ज की गई है। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका जो भाई है शालिग्राम गर्ग, जो ऐसे मामलों में बहुत लिप्त रहा है, वो उसके खिलाफ आरोप लगते हैं कि वो दुकान वालों पर अड़ीबाजी करता है। तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दलित परिवार के घर जाके वो इस बात पे आपत्ति जता रहा था कि जो शादी हो रही है तो शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में क्यों नहीं हुई। दूसरा कि यहाँ जो गाने बज रहे हैं उन गानों पर उसको आपत्ति है। यहाँ पे गाने से वही बजना चाहे जो वो चाहेगा, यानी कि कुबेरेश्वर धाम के भजन बजने चाहिए। तो ये वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव था। पुलिस ने एक छोटी कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने माना कि वाकई ये व्यक्ति जो तमंचे लहरा रहा है, गंदी गंदी गालियां बक रहा है दलित परिवार को, ये बाबा का भाई है। तो इस पूरे मामले में धारा 294, 323, 506, 427 और हरिजन एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिया गया और संभवतः इस मामले में अब गिरफ्तारी भी होगी। गिरफ्तारी करने के बाद जो बाबा का जो भाई है उससे तमंचा जब्त किया जाएगा। और उसके बाद लगता है पूरी परेशानियां अब धीरेन्द्र शास्त्री की लगातार बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो अपने इसी भाई के चलते वो लगातार परेशान रहते हैं। रखिए ब्रजेश राजपूत, आप आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।